भक्तों, अगर आपके शीश पर सवारी आती है और आपको सब कुछ याद रहता है, तो क्या आप ढोंगी हैं, या आपकी साधना अधूरी है, या फिर ये कोई भूत प्रेत की क्रिया है? आज इसी डर, इसी भ्रम और इसी मौन को तोड़ने के लिए हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे विषय के ऊपर बात करेंगे जो सवाल लगभग हर साधक, हर भक्त के मन में आता है। यानी कि जो लोग भक्ति भक्ताई के मार्ग में हैं, जो देवी देवताओं की सेवा करके सवारी प्राप्त कर लेते हैं, और जब उनके शीश पर देवी देवताओं की सवारी आती है तो वह सोचते हैं कि देवी देवता की सवारी आने के बाद भी हमें सब कुछ याद कैसे रहता है। और जब एक भक्त, एक साधक के साथ ऐसी चीज होती है तो वह बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि यह देवी देवता की सवारी है या किसी भूत प्रेत की। और अगर देवी देवता की सवारी है तो कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए, और इस चीज़ को ना वह किसी के सामने बताता, क्योंकि उसके मन में एक डर होता है कि अगर यह चीज़ मैं किसी के सामने बता दूंगा तो हो सकता है लोग मुझे ढोंगी बोलना शुरू कर दे, पाखंडी बोलना शुरू कर दे। लेकिन उसके मन में यह सवाल निरंतर चलता ही रहता है, जिसका जवाब वह ढूंढना तो चाहता है लेकिन हर किसी से पूछ नहीं सकता। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इसी चीज़ की जानकारी दूंगा कि जब एक भक्त, एक साधक के शीश पर देवी देवताओं की सवारी आती है तो उसको होश रहता है या नहीं, और अगर रहता है तो कितना रहता है, और इसके पीछे का क्या कारण है। सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जितना हो सका मैं आपको गहराई से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय। आप सभी का स्वागत है शिवाय सीक्रेट तत्व चैनल पर। मैं जो आपको जानकारी बताने जा रहा हूँ यह किताबों से नहीं, कहानियों से नहीं, बल्कि मेरे स्वयं के अनुभव, साधना मार्ग और गुरु कृपा पर आधारित है। जब किसी साधक या भक्त के शीश पर देवी देवताओं की सवारी आती है तो क्या उसे होश रहना चाहिए? अगर होश रहता है तो क्या वह सवारी सच्ची है? और अगर सब याद रहता है तो डर क्यों लगता है? तो देखिए, जब एक भक्त को, एक साधक को देवी देवताओं की सवारी प्राप्त होती है तो उसके लिए यह बहुत बड़ी बात होती है, और ऐसा है भी। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि हर कोई देवी देवताओं की सवारी प्राप्त कर सकता है। काफ़ी सालों तक जप तप करना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है, साधनाएं करनी पड़ती है, गुरु के सानिध्य में रहकर चलना पड़ता है, बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, तब कहीं जाकर देवी देवताओं के गणदूत प्राप्त होते हैं। इसीलिए जब किसी के शीश पर सवारी आती है तो यह अहंकार की नहीं, उत्तरदायित्व की शुरुआत होती है। जब किसी भक्त के शीश पर देवी देवताओं के दूत सवारी के रूप में आते हैं तो जो भक्त होता है उनको सारी चीज़ों का होश रहता है। यानी कि उनको पता होता है उनके साथ कौन बात कर रहा है, क्या बातें हो रही हैं, जो उसके शीश पर सवारी आई हुई है वह क्या वचन कर रही है, यानी कि सब कुछ पता होता है। अब देखिए, कुछ लोगों को 50% पता होता है, कुछ लोगों को 70% पता होता है, यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो 90% तक भी होश रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी नए साधक या भक्त के ऊपर सवारी आई और उसको एक भी चीज़ याद नहीं होगी। इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करना कि जब आप सेवा करते हैं तो आपको देवी देवताओं की तरंगे ऊर्जा प्राप्त होती हैं, यानी कि देवी देवताओं के अंश आपको प्राप्त होते हैं। और जो आपको देवी देवताओं के अंश प्राप्त होते हैं, देवी देवताओं के दूत आपके शीश पर सवारी करना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी साधना सफल हो गई है या फिर आपका रास्ता यहीं तक था। यह सिर्फ एक शुरुआत है। अब आपको कितना होश रहता है यह डिपेंड करता है कि आपने कितना जप तप किया है, कितनी सेवा की है और कितने टाइम से कर रहे हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आप जप तप करते हैं, जितनी ज़्यादा सेवा करते हैं, उतनी ज़्यादा देवी देवताओं की ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। और जब आपको देवी देवताओं की ऊर्जा प्राप्त होती है तो शक्ति आपके शीश पर आती है, और शक्ति आपके शीश पर आने के बाद वह जो प्रतिक्रिया करती है, या उस ऊर्जा के जाने के बाद आपको कितनी बातें याद रहती हैं, यह इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वह शक्ति कहाँ पर विराजमान है। यानी कि जो शक्ति आपके शीश पर आई है वह आपके कौन से चक्र पर विराजमान है। 90% शक्तियाँ मूलाधार चक्र पर ही विराजमान होती है, जिस कारण से एक भक्त, एक साधक को सारी चीज़ें याद रहती हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके आज्ञा चक्र पर शक्तियाँ विराजमान होती है। क्योंकि यह जितना सुनने में आसान लग रहा है, इतना आसान यह है नहीं। लोग 20 साल 30 साल तक जब तप करते हैं, तब कहीं जाकर भी शक्तियाँ आज्ञा चक्र पर विराजमान नहीं होती। यानी कि जब आपको सवारी प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा जप तप करना पड़ता है। यानी कि जितना जप तप आपने सवारी प्राप्त करने के लिए किया था, उससे कहीं ज़्यादा अधिक जप तप आपको बाद में करना पड़ता है।
क्योंकि देखिए, जब आपको देवी देवताओं की ऊर्जा या देवी देवताओं की सवारी प्राप्त होती है तो जो वह शक्ति होती है वह एक बच्चे के समान होती है। ऐसा नहीं है कि जब आपको सवारी प्राप्त होती है तो वह सारी चीज़ें करने में सक्षम होती है। और जो देवी देवताओं के दूत आपको प्राप्त होते हैं वही आपके शीश पर सवारी के स्वरूप में आते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि देवी देवताओं की सवारी आ ही नहीं सकती। देवी देवता की सवारी अगर किसी के शीश पर आ जाएगी या किसी के शरीर में आ जाएगी तो उसका शरीर फट जाएगा। तो हाँ, यह बात बिल्कुल सच है, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यह देवी देवताओं की ऊर्जा का एक छोटा सा अंश, यानी कि छोटा सा अंश कहना भी बहुत बड़ी बात हो गई। वह देवी देवताओं की एक तरंग मात्र होती है। वह देवी देवताओं के गणदूत होते हैं, और जो वह गण होते हैं एक भक्त एक साधक के शीश पर सवारी करते हैं तो उनको इस चीज़ के बारे में पहले से ही पता होता है कि जो वह साधक है, जो वह भक्त है, उसके शरीर में ऊर्जा को सहन करने की कितनी क्षमता है। तो उसी हिसाब से जो देवी देवताओं के गणदूत होते हैं वह सवारी के स्वरूप में आते हैं और उतनी ही ऊर्जा से आते हैं जितनी ऊर्जा वह भक्त सहन कर सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि देवी देवता पूर्ण स्वरूप में मानव शरीर में प्रवेश नहीं करते, बल्कि अंश, कला, शक्ति या गण के माध्यम से कार्य करते हैं। मार्कंडेय पुराण व देवी भागवत में संकेत मिलता है कि देवी अपनी शक्ति तरंग से कार्य करती है, न कि पूर्ण देह से। और सबसे बड़ी बात, जब एक भक्त, एक साधक किसी दूसरे भक्त या साधक से सवाल करता है कि जब मेरे शीश पर सवारी आती है तो मुझे सारी चीज़ें याद रहती हैं, तो जो सामने वाला साधक होता है वह उसे यह चीज़ कभी नहीं बताता। वह हमेशा एक ही बात बोलता है कि जब मेरे शीश पर सवारी आती है तो मुझे तो बिल्कुल भी होश नहीं रहता, मेरी शक्तियों ने क्या वचन किए हैं, मुझे इस चीज़ की कोई भी जानकारी नहीं होती। और जो एक नया साधक होता है वह यह चीज़ सुनकर बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है और उसका मनोबल गिर जाता है, और वह फिर उसके बाद भटकना शुरू कर देता है, अलग अलग भक्तों के पास जाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके मन में एक शंका आ जाती है कि हो सकता है यह जो सवारी है यह देवी देवताओं की नहीं है, यह भूत प्रेत की है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, यानी कि एक नए साधक की ऊर्जा को एक भक्त, एक तांत्रिक सेकंडों में उतार लेते हैं और उसके बाद उस भक्त का सर्वनाश होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो उसने इतने सालों का जप तप करके अंश मात्र जितनी ऊर्जा प्राप्त की थी वह भी चली जाती है, और फिर वह सारी जिंदगी ऐसे ही भटकता रहता है एक नए गुरु की तलाश में। और जब वह एक नया गुरु ढूंढता है तो उसके मन में सबसे पहले यही सवाल आता है कि हो सकता है यह भक्त भी उसी भक्त जैसा होगा जिसने मेरी शक्तियों को उतार दिया था या बांध दिया था। तो देखिए, इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपके शरीर पर सवारी आती है और आपको सारी चीज़ें याद रहती हैं तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। समय लगेगा, धीरे धीरे जो ऊर्जा है वह ऊपर की ओर बढ़ेगी, और जिस शक्ति की आपके शीश पर सवारी आती है, जो ऊर्जा आपको प्राप्त हुई है, उस सवारी की भी शक्ति आने वाले समय में बढ़ जाएगी। बस आपको निरंतर जप तप करना है, ध्यान करना है। जैसे आप पहले सेवा कर रहे थे उसी तरीके से आपको सेवा करनी है, उसी तरीके से आपको साधनाएं करनी है। आपको बिल्कुल भी बहकावे में नहीं आना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऐसा 90% साधकों के साथ होता ही होता है कि जब उनके शीश पर सवारी आती है तो उनको सारी चीज़ें याद रहती हैं। भक्तों, आज मैंने जो कहा है वह किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भ्रम से बचाने के लिए कहा है। अगर यह वीडियो किसी एक साधक को भी भटकने से बचा ले तो मेरी साधना सफल है, मैं यही समझूंगा। अगर वीडियो से आपको मार्गदर्शन मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए साधक हैं जिनके मन में ऐसे सवाल आते रहते हैं और वह अपने मार्ग से भटक जाते हैं। तो अगर आप उन लोगों के पास यह वीडियो भेजेंगे तो उनका भी मार्गदर्शन हो जाएगा। और साथ में मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जो भी जानकारी आपके लिए लेकर आऊँ वह जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, क्योंकि यहाँ डर नहीं दिशा दी जाती है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय।